अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन 3.6 और 3.7। ये इकट्ठे सेक्शन है और इनसे रिलेटेड एक ही एक्सरसाइज है और उसका एक्सरसाइज नंबर है 3.6। टाइटल है सैमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसको ज़रा आप समझ लें कि अगर आपके पास वन वेरिएबल हो और वो अननोन हो तो आपके पास एक इक्वेशन होगी, जैसे कि ये है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, b उस तरफ चला जाएगा, a नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। आपके पास अगर दो इक्वेशंस हैं तो इसका मतलब दो ही अननोन होंगे, एक x होगा और दूसरा y ले ले, by इक्वल टू l, और एक लिख लें cy प्लस dy इक्वल टू m। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू आ जाएगी l माइनस ए एक्स ओवर बी, और ये y की वैल्यू आप इधर पुट कर देंगे तो सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी x में। तो ये तो चले आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाएं, एक हो x प्लस बी वाई इक्वल टू एल, एक और इसमें ऐड कर लेते हैं। मैं अब इनके सब 1 1 1 लगा देता हूँ। फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जी इक्वल टू L1 कर देते हैं, L2 कह देते हैं, A3 x प्लस B3 y प्लस C3 z इक्वल टू L3। तो अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि अब इसमें कितने अननोन हैं, x है और दूसरा क्या है, y है। ये तीन अननोन हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अननोन। तो इसका मतलब अब आपका वो जो ऊपर वाला मेथड है, जैसे कि आपने ये की है या ये की है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने की है मैट्रिसेस का पोर्शन लगाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ। आप इस तरह की ये इक्वेशन लिखी है उसने, इस इक्वेशन को उसने इस तरह लिख दिया है। जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये, इनको एक बड़ी मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे, जैसे कि ये लिख दिया उसने। और ये जो साथ आ रहा है एक्स वाई जी, वो उसने इधर लिख दिया है। और ये यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, आप इसको कॉमा हटा दें तो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर आप इसको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप एक्स, आपको क्या चाहिए, ये एक्स, ये कॉलम, ये वाला कॉलम चाहिए, तो आप इसके इन्वर्स के दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये उसने लिखा हुआ है, ये ए है तो आप इसको इधर लिख देंगे, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है कि ये क्या आना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो इसी तरह आपके पास अगर नंबर ऑफ अननोन्स इंक्रीज होते जाएंगे, मैट्रिक्स का साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो ये अब हमने इस पूरे टॉपिक में क्या करना है, इसी को सीखना है, और इसमें कोई नई चीज़ यूज़ नहीं होनी। क्या होगा, आपका एक आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए, दूसरा आपको क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स इन्वर्स निकालना आना चाहिए, तीसरी चीज़ आपको क्या आनी चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो अब हम ज़रा अपनी बुक की तरफ चलते हैं और बुक की तरफ से ही हम जाके इसको वहाँ से जाकर बुक का ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास बुक आ गई, ये सारा वही चीज़ आ गई। उसने दो इक्वेशन लिख ली ये। अब इसको उसने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखे थे, सबसे पहले आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। आपके पास ये जो आ रहे हैं ए बी सी डी, ये आपने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेने हैं। और जो आपके साथ इधर जो
एक्स और वाई, और इधर भी क्या आ रहा है एक्स और वाई, वो एक कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ पर जो आ रहा है एल और एम, ये भी एक कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये, अब ये जो, इसको आप बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। ये किसका कोफिशिएंट एक्स का, ये बी किसका कोफिशिएंट वाई का, सी किसका एक्स का, और डी किसका वाई का। तो उसको आप किस तरह, सॉरी मैं इसको लॉक कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आपने ए लिख दिया, इसको आपने x लिख दिया, इसको आपने b लिख दिया। अब सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तभी बात आगे चलेगी। तो फिर आपकी ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि a इनवर्स से क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने लिखा है प्री मल्टीप्लाई, तो आप इसको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स, तो आपको पता है ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। तो इधर आइडेंटिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है वही आ जाता है। अब एक्स एक मैट्रिक्स है, लेकिन कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम। उसकी वजह कि इसमें क्या है, सारा आपके पास क्या कॉलम ही है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब उसने उसका एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे कि इनकी पोजीशंस हम ए में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आपस में इंटरचेंज हो गए थे, ठीक है। ए इधर लिख लेते हैं, ए किसके इक्वल है, ए बी सी डी। क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा, साइन लग जाएगा, साइन हम इसका। तो ये किस में कर ला जाएगा, एडजॉइंट। इसको भी हम रेड कर देते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज होकर इधर डी आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, इधर माइनस बी, इधर माइनस सी। तो यही उसने इधर लगाया है। और उधर क्या आ जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इसलिए इसने क्या किया, ये सिंक, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ए डी माइनस बी सी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका ए का डिटर्मिनेंट। तो ये एक्स की भी वैल्यू आ गई, वाई की भी वैल्यू होगी। तो ये बड़ा सिंपल आप उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक ऐसी एग्जांपल जिसमें हमारे पास ए बी की कोई वैल्यू गिवन होगी। तो हम इसी तरह करते हैं कि उसने कहा ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इनको पहले आप इस तरह जैसे बुक में लिखा है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देने हैं। फिर ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 2 3 4 -5, ये इधर लिख लें। और ये जो एक्स एंड वाई है ये एक कॉलम की शक्ल में लिख लें। और इधर भी अब आप ज़रा चेक कर ले, इसका साइज़ क्या है 2 क्रॉस 2, इसका साइज़ क्या है 2 क्रॉस 1, इसका साइज़ कितना है 2 क्रॉस 1। तो ये दोनों लेफ़्ट साइड पर भी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, राइट साइड पर भी क्या है 2 क्रॉस 1 की। ए ये है, एक्स ये है, बी ये है। अब आपने सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरफ तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आप उसको सिंपली, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, एक्स इज़ इक्वल टू 1/a और बी, और फिर उसके बाद आप इसको लिख दें ए इनवर्स बी। ये बिल्कुल गलत होगा आपने, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होती बल्कि क्या निकलते हैं, उसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, ए इनवर्स से क्या करना है, दोनों तरफ ए इनवर्स से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। अब ये चीज़ें हम बार बार नहीं करेंगे, ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। चलो,
तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला 22 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो ये -5 और इधर 2 और इन दोनों के क्या कर देंगे साइन चेंज। चलो ये आ गया, ये आ गया। अब आपने सिंपल इसका ए इन्वर्स निकाल देना है। ए इन्वर्स निकल आया। अब ए इन्वर्स की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो ए इन्वर्स की वैल्यू इधर पुट की, मल्टीप्लाई की है सिंपल, ये कॉलम सॉरी रो इस कॉलम से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये -5 इससे गया, -13 7 से गया, फिर इसी तरह ये, फिर इसी तरह ये। सॉल्व किया, आंसर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू ये। ठीक है, इसके बाद उसने एक क्रैमर रूल, आप इसको क्रैमर रूल को भी हम देखते हैं कि क्रैमर रूल का क्या मेथड है। चले, क्रैमर रूल भी एक उसी तरह का मेथड है जिस तरह भी हमने की है। क्रैमर रूल में क्या करना है जी, आपके पास क्या है, उसी तरह मैट्रिक्स है, इसको आप इस तरह लिख लेंगे, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ए इनवर्स से दोनों ए का वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ये सारा भी पिछले वाला ही है, यहाँ वाला ही है। ठीक है, यहाँ पर जो आपने किया था ये वाला, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया है। चेंज क्या किया है उसने, कुछ भी नहीं किया। ये आपने x की वैल्यू है, ये पीछे वाली है, ये आपकी y की वैल्यू है। अब वो कहते हैं कि ये जो x है ना, इसको आप इसको भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, बड़ा सिंपल है, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। चलो, ये कॉलम पहले इधर ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहां पर नोट करें, ये ए मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है कि ये जो कॉलम था, कौन से वाला, बी कॉलम, ये उठाकर उसने इधर लगाया और फिर आपके पास ये बन गया। देख लें, ये कॉलम और ये इधर डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, क्या किया कि ये आपका ये कॉलम ऐसे रहे। ठीक है, इस कॉलम की जगह आपने ये कॉलम क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी आप इसकी जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पर देखें डिटर्मिनेंट m n और b d ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको उसने a और सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दिया, x लगा दिया। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये उसने क्या लगा दिया, x, यानी ये है ax। चले इधर ही लिख लेते हैं, ये किसका डिटर्मिनेंट है, ax का डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये आपकी ए मैट्रिक्स ही, ए सी बी डी। यहाँ पर उसने क्या किया है, इस डिटर्मिनेंट को रिप्लेस कर दिया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एम एन। तो इसको उसने किससे शो कर दिया, ए वाई से। तो यही चीज़ आपके पास आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल। सिर्फ वही चीज़ जो आपने ये लिखी है, इसको वो इसलिए की है कि जब आपके पास 3 वेरिएबल हो जाएंगे, 4 वेरिएबल हो जाएंगे, तो आपने फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में उसी तरह, यानी हम अब इस तरह ओपन कर तो नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखेंगे, सेपरेट कर इस ऊपर वाले को, ये बेसिकली ये क्या चीज़ बन जाएगी,
ए एक्स का डिटर्मिनेंट, नीचे ए का डिटर्मिनेंट, वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट, नीचे ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल पर। तो उसी तरह ये एग्जाम्पल है, ये उसने उसी तरह कुछ भी नहीं, सारा चीज़ें उसी तरह चल रही है। ये ए है, अब ए एक्स कैसे निकालना है, आपने ये कॉलम उठाकर इधर लगाना है और आपके पास ये आ जाना है। चले ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाना है। फिर आपने क्या करना है, ये कॉलम इधर लगाना है तो आपके पास क्या आ जाना है, ए वाई आ जाना है। अब ए का भी डिटर्मिनेंट निकाल लें, ये आ जाएगा। आप ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकाल लें, ए वाई का भी निकाल लें। तो जब एक्स निकाल लें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट ये लिखा है। वाई निकाल लें तो ए वाई का डिटर्मिनेंट नीचे ए का डिटर्मिनेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अच्छा, अब इसको वो अप्लाई करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर। रियल वर्ल्ड आपकी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम होंगी उनके ऊपर अप्लाई करता है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज इसके बाद करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या हैं। अब वो कहते हैं 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल विच मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में तो सब फोर्सेस का सम किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0। अच्छा, F1 भी दी है, F2 भी दी है, F3 भी दी है, तो सबका सम इक्वल टू 0। अब आप इसको ज़रा, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स ये आपके पास क्या है, वेक्टर होती है। ठीक है, और वेक्टर को हमेशा हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम से। किसी भी वेक्टर को आप किस तरह शो करते हैं, कॉलम वेक्टर से। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम वेक्टर। तो आपने ये कॉलम वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर, दूसरी तरफ 0 है तो 0 को आप क्या लिख लेंगे, नल कॉलम वेक्टर। तो ये नल आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो ये कोई इतनी ख़ास एग्जांपल नहीं थी आपके पास। अब अगली एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 13। 8 years ago हुरियाज वाज 3/4 ऑफ जन्नत एज। अब हुरिया की एज को हम क्या लेट कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लें x, और जन्नत की एज को y ले लेते हैं। ये लिख लिया मेरा हाल है, x, और उसकी एज को y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब 8 साल बाद, वो कहते हैं 8 साल बाद, तो हुरिया की एज में से आप 8 माइनस कर देंगे, वाज 3/4। ठीक है, 3/4 ऑफ जन्नत एज। तो जन्नत की एज क्या होगी 8 साल बाद, वो क्या होगी, y माइनस एक्स होगी, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन। इसमें 2 अननोन है, एक कौन सी अननोन है, हुरिया की एज, दूसरी किसकी है, जन्नत की एज। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब आपने 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। साइमल्टेनियसली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट। फिर उसी तरह कहते हैं आफ्टर 4 ईयर, कहते हैं 4 साल बाद, द एज विल बी 6/7। अब सेम इक्वेशन है। अब हुरिया की जो एज है 4 साल बाद, वो क्या होगी, x+4। ठीक है, वो पहले क्या थी, ये पहले था तो 8 साल पहले। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली हुरिया की एज क्या थी, x, और जन्नत की एज y थी। अब वो कहते हैं कि उसके बाद, तो आफ्टर 4 ईयर, तो 4 ईयर क्या करेंगे, देखें ये एक हम फॉरवर्ड जा रहे हैं यानी पास्ट में जा रहे हैं, और एक किस में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। तो ये 4 साल बाद है, फ्यूचर में, तो हम ऐड कर देंगे। तो हुरिया की एज x+4 और उसकी एज क्या आ जाएगी, जन्नत की y+4। और दोनों में इक्वालिटी का रीज़न क्या है, वो है
6/7। तो अब उसी तरह तो एक इक्वेशन अब आपकी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो दोनों को आपने किस तरह लिखी, इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपने 4x - 3y = 8, और फिर इसको कैसे लिखेंगे, 7x - 6y = -4। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। फिर उसी तरह एक ax लिख लेंगे। ax कैसे लिखेंगे कि इस कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे। फिर आपने ay निकालना है, तो इस कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, इसी कॉलम से। तो ये किया हुआ। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा -3। सबसे पहले नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, ए वाई निकालना है, ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है, दोनों को डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका आंसर 20, इसका आ जाएगा 24। अब ये चीज़ें आप ज़रा पढ़ लें, ठीक है, कि मैथमेटिक्स का रोल्स कहाँ कहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी आ गया, न्यूरो साइंस आ गया, क्लाइमेट साइंस आ गया, और ये जो मैट्रिसेस है इसका जितना भी आपका एआई बेस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस करता है, वो बेसिकली पीछे आपका यही मैट्रिसेस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये सारा इन्वॉल्व है। तो अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। चलें, हमारा तकरीबन हमने सेक्शन 3.8 आप पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज करते हैं 3.6। पहला क्वेश्चन आप देखें तो उसके 4 पार्ट हैं, और एक सिस्टम आपको ये दिया है, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है। इनको आपने सॉल्व करना है इन्वर्स वाले मेथड से। इनको आपने 4 ही क्वेश्चन है, इनको आपने क्रैमर रूल से करना है। फिर आगे उसकी एप्लीकेशन है, तो हमने इसको अपनी शीट की तरफ चलते हैं। तो इनको मैंने पहले सॉल्व कर लिए मैं, ताकि क्योंकि इन्वर्स निकालना है तो इसलिए हमारा कुछ ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो। ठीक है, तो क्योंकि सिंपल है, 2 ही चीज़ें करनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो पहला सेट है, हम बुक को भी सामने रख लेते हैं कि कोई टाइपो मिस्टेक ना हो, और आंसर भी चेक करते जाते हैं कि कोई गलती ना हो। तो पहले क्वेश्चन में 2x + 5y = 19, और फिर 4x - 3y = -1। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनको उसी तरह लिख लेना है। 2x + 5y = 19, और ये आ जाएगा 4x - 3y = -1। इनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है, और फिर उसी तरह 4, 2, ये आ जाएगा 5, ये कोफिशिएंट्स -3, और इधर जो होगा x और y, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 19 और -1। तो हमने इसको ये ए मैट्रिक्स ले लिया, लॉक कर लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या निकला, -26, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, आपने एडजॉइन लेना है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, और इनका साइन चेंज कर देना है। तो इनका साइन चेंज कर दिया और उनकी पोजीशन चेंज कर दी, और बाहर क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। तो ये इसका एक का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। x निकालना है तो वही फार्मूला है, ये आपके पास ax = क्या आ जाएगा, b। तो x किसके इक्वल आएगा, इसको b लिया, क्या लिया, चलने कुछ भी नहीं लिया, ये समझे b है, ये x है, ठीक है, ये a है। a इनवर्स b, तो ये आपका a इनवर्स और ये b। a इनवर्स की वैल्यू ये लगा दी, साथ b मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे कि ये कोफिशिएंट है, ये इक्वेशन है। मैं सिर्फ चेक करता जो 3x
प्लस 2y इक्वल टू 7, 5x माइनस 4y इक्वल टू 16। तो ये हमने मैट्रिक्स लिख ली, इसको फर्स्ट रो में लिख लिया, इसको और इसको सेकंड रो में लिख दिया। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। ये आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से ये और यहाँ से -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, -13 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 मीन इसका इन्वर्स निकल आएगा। इन्वर्स निकालना है, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है और इनके साइन चेंज कर देंगे। पोजीशन 3 की जगह -1 चला जाएगा और 1 की जगह 3 चला जाएगा, -1 की जगह 3 चला जाएगा, ये इनवर्स आ जाएगा। अब फिर इसी में हमने वैल्यू लगा देनी है। ये ए इनवर्स साथ क्या आ जाएगा b, तो ए इनवर्स ये साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके इनवर्स के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 and -1, 3 and -1। इसका आंसर हम साथ साथ चेक भी कर लेते हैं, 3 and -1 और उसका था 2 और -3, दोनों ही ठीक है। ज़रा टाइम शॉर्ट हो जाते, दूसरा ये कि ज़रा खूबसूरत लगते। आपके पास अगला क्वेश्चन है, ये x माइनस 2y इक्वल टू 9 और ये है 2x प्लस 7 इक्वल टू -4। अब फिर वही इन्हीं कोफिशिएंट की हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो समझे 1 है, तो ये हमने मैट्रिक्स ली 1 and -2 और इधर 2 and 7 है, 2 and 7 है। इसका डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, याद रखना। अभी तक मेरा ख्याल है कोई एग्जांपल भी नहीं इसने ऐसी दी, लेकिन अगर आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आपने लिख लेना कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो ए इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, एड जॉइंट ले लेंगे। एड जॉइंट क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी डायगोनल और दूसरे को साइन से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिटर्मिनेंट आपका इन्वर्स आ गया। फिर उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, ए इन्वर्स साथ क्या आ जाएगा ये। अब ये जो होगा इसके इन्वर्स के साथ समझ लें, इधर आपके पास ये है ना XY और ये आ जाएगा 7/11 -2/11 -2 और ये 2/11 1/11। इसको आप मल्टीप्लाई करें किससे, 9 और -4 से, तो ये इससे गया और ये इससे गया, यही आपने इधर किया है। ठीक है, ये उससे चला जाएगा, इसी तरह ये और इसी तरह ये। आंसर क्या आ जाएगा, 5 and -2। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, 5 and -2। ठीक है, फिर आ जाए इसका चौथा और आखिरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ये आ जाएगा 3, ये कोफिशिएंट्स आ गए। डिटर्मिनेंट निकाला -8, इसका इन्वर्स निकालना है, एड जॉइंट लेंगे। एड जॉइंट में क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये पोजीशन चेंज हो गई और इनके साइन चेंज कर दी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये। फिर ए इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला कॉलम, ये 2 और ये 2 और -2। ठीक है, मैं अब उसको क्वेश्चन, आप कोशिश करें इसको इसी तरह लिख लें, 3x + 2y। स्टार्ट में आपने हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आपकी बुक में ऐसे हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख लें, -2y = -2। फिर इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 1 2 -2 और ये हो जाएगा x and y और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 2 and -2। ये a है, ये x है, कैपिटल X, और ये क्या है, b है। तो आपका x किसके इक्वल निकलेगा, a इनवर्स और साथ क्या आ जाएगा, b, ये a इनवर्स b। तो अब ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो x की वैल्यू 2,
0 सॉरी y की वैल्यू 1, तो यही आंसर है, चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, यही आंसर है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह के जैसे ऊपर वाले को भी आप ग्रामर रूल्स, अगर आपको नहीं लिखा हुआ तो आप ग्रामर रूल, उसने क्या यूज़ ग्रामर रूल, तो आप ग्रामर रूल निकालना है, उसी तरह आपने इसका डिटर्मिनेंट डी निकालना है। ठीक है, आपकी बुक में शायद ए लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ए, जिस तरह मर्जी आप लिखें, आपको कोई परवाह नहीं है, आपने सिर्फ इनकी एंटिटीज ठीक लिखनी है। इधर 1 है, ठीक है, इधर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, इधर ये 4, ये 4, ये 2, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये -1, 2 एंड -1। डिटर्मिनेंट निकाला, इधर साथ ज़रूर लिखें नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो dx आएगा वो कैसे आएगा, पहले इसको ना मैट्रिक्स में ज़रूर लिख ले, ये आप लिख ले 1 4 2 -1, और ये आपका क्या आ जाएगा x एंड y, और ये आपके पास आ जाएगा 4 एंड 5। अब जो dx लिखना है या ax लिखना है, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, a और ax लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ay, डी फॉर डिटर्मिनेंट। तो dx कैसे निकलेगा, आपने ये फर्स्ट कॉलम इसको इससे क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, तो यही किया। ये देखें फर्स्ट कॉलम क्या था 4 5, और बाकी ये ऐसे ही रहेगा। फिर जब आपने डी वाई लिखना है तो इसका, क्योंकि दूसरा वेरिएबल आपने निकालना है, तो ये 4y इधर आ जाएगा। ठीक है, 4 5 इधर आ जाएगा, फिर पहला कॉलम उसी तरह रहेगा। तो दोनों डिटर्मिनेंट्स आपने निकाल ले, ये वैल्यूज़ है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई लेंथी नहीं है, सिंपल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं साथ आंसर चेक करता जाता हूँ, 3 8/3 एंड 1/3। फिर इसी तरह इसको आपने लिखना है, उसी तरह डी निकालना है। मैं इसका कोफिशिएंट इसके साथ 1 है, मैं आंसर पहले चेक कर ले 1 है, ठीक है, उस अगले का भी चेक कर लेते हैं, ये ठीक है। चलें आंसर एक ही दफ़ा चेक। अब डी निकालना है, डी में क्या होगा, पहले आपने इसके कोफिशिएंट में क्या आएगा, ये कोफिशिएंट में क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, ये आ जाएगा, ये देख लें, यही किया है। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इधर आपने ज़रूर साथ लिखना है नॉट इक्वल टू 0। फिर आपने dx निकालना है, dx में पहला कॉलम ये बन जाएगा ना, तो ये इधर आप पहले लिख लें 1 2, ठीक है, 3 एंड -2, और ये आ जाएगा x एंड y, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 7 एंड -3, ये आ जाएगा। तो ये कॉलम चेंज होता जाएगा, इस कॉलम में पहले इधर जाना है, फिर इस कॉलम में इधर आना है, यही किया है। dx में ये फर्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा, dy में सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा। बाकी डिटर्मिनेंट है, तो आपने डिटर्मिनेंट निकाल कर ये आपके पास क्या आ जाएगा, x किसके इक्वल होगा वो लिख लें dx/d, और y किसके इक्वल होगा dy/d। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी आप ऐसे लिख लें, ये आ जाएगा 2 -5, ठीक है, फिर ये 4 -3, और ये आपके पास आ जाएगा xy, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -6 -12। तो अब आपने इसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट इधर आ जाएगा, और ये जो कॉलम है ये बारी बारी पहले इधर जाएगा और फिर इधर आएगा, तो ये dx में इधर आ गया और dy में सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा। दोनों डिटर्मिनेंट निकाले, ठीक है, dx भी निकाला 42, ये निकाला 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, उसका आंसर भी चेक कर लें। -2 और 5/2, ठीक है। तो उसी तरह बार बार हम फिर इसी तरह ये आ जाएगा 3x + 2y = -1,
ठीक है, ये है 5x + 6y = 5। आपने पहले इनको ऐसे लिखना है 3 2 5 6, और इधर ये आ जाएगा वेरिएबल्स, और ये आपके पास आ जाएगा -5। ये आपका डी है, सॉरी बुक के मुताबिक ये, ठीक है। और ये कॉलम बारी बारी इधर और इधर लगेगा, तो वही किया उसने, dx में ये फर्स्ट पोजीशन पर, dy में सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो फिर आपने वैल्यूज पुट की, ये डिटर्मिनेंट निकालना, आंसर आपको आ जाएगा। तो कोई इतना लेंथी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वांट्स टू डिटरमिन द फॉलोइंग करंट इन 2 ब्रांचेस A and B ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसने सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसने खुद ही हमें दे दी है, ठीक है। वेयर x इज़ द करंट इन द ब्रांच A, यानी वो कहते हैं 2 सर्किट हैं, एक ब्रांच में करंट x है, एक में y है, आपने वो निकालना है। तो अब आपने इसको जैसे मर्जी सॉल्व करें, तो आपका मतलब आपने इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? x + y 7 = 7, और ये होगा 2x - y, जिसको मर्जी ऊपर नीचे भी आपकी मर्जी है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, उसके साथ 2 है, इसके साथ -2 है। इधर आप लिख सकते हैं x। इक्वेशन को ऊपर नीचे करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 और 2, ठीक है। तो ये a है, ये b है, ये डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्स निकल आया इन्वर्स। आपने इन्वर्स और उसको आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये a इन्वर्स, फॉर्मूला क्या है? x किसके इक्वल होगा? a इन्वर्स b, और ये कैपिटल X का मतलब क्या होगा? x एंड y। तो यही वो चीज़ है, ठीक है। तो ये अब 2 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करें, आंसर ये आ जाएगा। मैंने इसके स्टेप नहीं हमने किए, तो इसका मतलब ब्रांच A में करंट कितना होगा? 3 यूनिट, और उसमें कितना होगा? 4 यूनिट। फिर उसी तरह कहते क्वेश्चन, अब क्योंकि उसने आपके टाइटल में ही बताया था कि डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कहते हैं द 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल मस्ट बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो सम ऑफ फोर्सेस का इक्वल होगा। फोर्स मैंने आपको पहले ही बताया था वेक्टर होता है, तो इसने वैसे इसको वेक्टोरियल नोटेशन में लिखना चाहिए था, इसने वेक्टर नोटेशन में नहीं लिखा, आप इसको वेक्टर नोटेशन में भी। तो ये भी एक फोर्स वेक्टर होती है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, सबको सम कर दिया। अब तीनों का साइज़ क्या है? 2 रो है, 2 रो है, एक कॉलम है, 2 रो है, एक कॉलम है। ये 0 है, 0 का मतलब ये भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगी, इसकी भी 2 रो और एक कॉलम होगा। तो अब आपको पता है ऊपर वाले सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? y की वैल्यू, ये सब जब इनको ऐड करेंगे ऊपर वालों को, इसको इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस के साथ। नीचे वालों को करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये आंसर उसका। चलो क्वेश्चन नंबर 5, वो कहते हैं 2 सपोर्ट बीम्स, ठीक है, बीम है A एंड B होल्डिंग अप टू कंबाइन लोड, उनको कंबाइन लोड इतने हैं, ट्वाइस द लोड ऑन बीम A एंड 3 टाइम्स लोड ऑन B, ठीक है, और वो इक्वल टू दिस, फाइंड द लोड ऑफ बीम A एंड B। अब वो कहते हैं उनका लोड बताएं। तो अब इसका मतलब हमने A का लोड हमें नहीं पता कितना है, और ना हमें B का पता है। तो A के लोड को आप किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? X से। X एक अननोन वेरिएबल है, और उसका वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल मीन अननोन है, बस वेरिएबल नहीं बोलना चाहिए था, अननोन है। और दूसरी बीम पर लोड जो है वो Y है। अब उसने क्या कि A एंड B होल्डिंग, यानी आपने A और B कितना लोड ले रहे हैं, वो ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर वो कहते हैं ट्वाइस द बीम, अब 2 टाइम कर दिया उसका और 3 टाइम कर दिया B का,
और वो कितना लोड उठा रहे हैं 240। तो दो इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसकी इक्वेशंस ऐसे लिख लेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 100। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 240। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले 1 1 2 3, इधर आ जाएगा x और y, और इधर आपके पास आ जाएगा 100 एंड 240। ठीक है। तो अब आपने सिंपल इसको उधर लेकर जाना है, तो उधर जाएगा तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स आप निकाल लें। इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इन्वर्स आप निकल आएंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे और बाकी दो जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 न्यूटन और किलो न्यूटन और 40। चलें क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन 2D गेम 2 कैरेक्टर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, 2 कैरेक्टर है। ठीक है, 1 कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल of twice their horizontal position and vertical positions is 5। ठीक है, अब उसकी एक ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन x ले लेते हैं, एक वर्टिकल पोजीशन y ले लेते हैं। तो उसने यही कहा है कि ट्वाइस, 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशन का मतलब ये होगा, उधर ये x होगा, ये y होगा। तो एक तरफ से 2x, ये हो जाएगा 2x, और उधर से y, तो ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। यही उसने बताया। ये 1 कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल पोजीशन 5, ये ट्वाइस। ठीक है, और एंड द वर्टिकल पोजीशन उसने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब वो 1 साथ आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 5। फिर वो क्या कहते हैं, दूसरी पोजीशन उसने क्या कहा कि other moves on the line where horizontal position is 1 more than the vertical position find their interaction। तो दूसरे की ये आ जाएगी। ठीक है, चलो तो इसकी इक्वेशंस हमने उसी तरह, ये कोफिशिएंट आपने बस लगाने होते हैं मैट्रिक्स में। ये इसके साथ 1 है, इसके साथ -1 है, ये और ये। फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। चले, इन्वर्स निकल आया। चलो इन्वर्स निकल आया, चल ये इन्वर्स निकल आया। फिर इन्वर्स को और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें। कॉलम कैसे बनेगा, इन से, तो आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पर वो इंटरेक्शन करेंगे, कहाँ पर, 2,1 कि x एंड y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या होगी, 1। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं 2 years ago a man was 5 times older than his son after 6 years। ये सारी अब आपकी स्टेट। अब वो कहते हैं एक आदमी है, एक उसका बच्चा है। तो आदमी की उम्र हम ले लेते हैं x और उसके बेटे की उम्र ले लेते हैं y। तो 2 years ago, तो 2 साल पहले, यानी ये आ जाएगा x माइनस वाई, और वो किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स। ठीक है, उसकी 5 टाइम एज होगी। तो फिर बच्चे की भी तो एज क्या होगी, y-2 होगी ना, ये आ जाएगा। इसकी एक इक्वेशन आप बना लें, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, 1 इंटू एक्स माइनस 5y इक्वल टू -8। दूसरी क्या कहते हैं, आफ्टर 6 ईयर ही विल बी 3 टाइम्स। अब 6 साल बाद तो x प्लस 6 आ जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि उसने क्या किया 3 टाइम्स, तो उधर भी y प्लस 6 आ जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो
ये आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे 1 1 -5 -3, ये आपके पास क्या आ जाएगा x और ये y -8 और 12। इसका इन्वर्स निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इधर ज़रूर लिखा करें नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का ये ए है तो ये ए है, वही मैट्रिक्स है, और ये बी है। तो आपने डिटर्मिनेंट निकाला, इन्वर्स निकाला, या दोनों को ए और बी क्या कॉलम है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया। एक की 42 साल है, बच्चे की उम्र कितनी है 10 साल है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे लगता है मिस हो गया है, चलें उसको भी देख लेते हैं। चलें जी, अब वो कहते हैं कि 2 साइकिलिस्ट आर 40 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट द सेम टाइम। ठीक है, यानी वो एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर है। अब वो अब यहाँ से दो, ये यहाँ से आपने देखना 2 लोग हैं जो साइकिल चला रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है, उसके बाद कहते हैं इफ़ दे गो टूवर्ड्स, एक अब वो इकट्ठे ही स्टार्ट करते हैं और दोनों के अंदर कितना 44 किलोमीटर का फासला है। ठीक है, दे मीट इन 2 आवर्स। ठीक है, बट इफ़ दे गो ऑन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, फास्टर ओवरटेक स्लो, ये सारी बात। अब हम इसको पहले समझते हैं। वो कहते हैं फास्टर जो है, लेट द फास्टर स्पीड कितनी है x किलोमीटर, और जो स्लोर है उसकी कितनी है वो y से हमने रिप्रेजेंट की है। जब वो टूवर्ड्स ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, दे मीट इन 44। ठीक है, अब उसके दरम्यान में फासला कितना है 44 किलोमीटर। ठीक है, और वो मीट कितने में करेंगे 2 आवर में। ठीक है, कितने में मिलेंगे 2 आवर में। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी उनका सम यानी x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 44/2। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब वो कहते हैं सेम डायरेक्शन, अब वो इसका मतलब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब उनकी स्पीड का तो डिफरेंस है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, एक फास्टर है एक स्लोर है, तो फास्टर वाले की पहले आ जाएगी माइनस स्लोर की आ जाएगी 44। अब ये उसने टाइम बता दिया, उसने ये टाइम से हम क्या डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्पीड का फार्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44/7.5, ये डिवाइड किया ये आ जाएगा। अब 2 इक्वेशंस आपके पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसके साथ भी 1 है। ठीक है, सारी कोफिशिएंट 1 है, इधर सिर्फ -1 है। इसका डिटर्मिनेंट निकाला नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्स निकाला, इनको फिर आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन को। चलें आखिरी क्वेश्चन अब हम देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन अब हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब उसकी स्टेटमेंट हम इधर से देख लेते हैं। कहते हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड न्यूमरेटर और 5 इंक्रीज, ये सारा। अब हम इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर ये सारी बातें करते हैं उधर ही। चलो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको अब हम पहले स्टेटमेंट में अपने सामने रख लेता हूँ। वो कहते हैं कि x को हम शो कर देते हैं न्यूमरेटर,
ऑफ द फ्रैक्शन और y उसका डिनोमिनेटर ले लेते हैं। चलो ठीक है। अब वो कहते हैं स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये इसका मतलब न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से 7 लेस है। इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं, y को इधर ले जाते हैं, y उस तरफ जाकर ये हो जाएगा, ये एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या कहता है दूसरा पार्ट, वो कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4 फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब अब वो कहता है कि x में 3 ऐड करें और जो फ्रैक्शन लेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। क्या आ जाएगा, 3/4। यानी उसने ये क्या इंक्रीज्ड, वो कहता है कि इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, इंक्रीज बाय 3 किया, ठीक है, सिर्फ एक ऊपर वाले पार्ट को, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 3/4। अब इसकी भी एक इक्वेशन बनानी है, x + 3, ये 4 उधर चला जाएगा, ये y उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x + 12, ये आ जाएगा 3y। तो अब आपकी चॉइस है, इसको उधर लेकर जाना है, जैसे मर्जी कर लें। 4x - 3y = -12, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको लिखते हैं उसी तरह, 1 मैट्रिक्स फॉर्म में -1, ठीक है, ये, और इधर से क्या है 4 और -3, और इधर क्या है x एंड y, और इधर आपके पास क्या है -7 और -12। अब आपने इसका सबसे पहले डिटरमिन, ये a है, a किसके इक्वल होगा, 1 -1 4 एंड -3, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 -1 4 एंड -3, तो वो आ जाएगा 1 और -3 -1 और 4, ये आ जाएगा -3 + 4 1 नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको इधर छोड़ देता हूँ, a इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1, एड जॉइन में ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, इसका साइन माइनस से रिप्लेस कर दिया, इसका साइन -4 कर दिया, ये आ जाएगा -3 1 4 1। अब आपने वो निकालना है x एंड y, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 है, -3 -4 1 1, और इधर आपके पास -7 -12, तो जब आप करेंगे ये इससे गया -3 -7, ठीक है, +1 × -12, फिर ये उससे गया और ये इससे गया, -4 × -7 +1 × -12, ये आ जाएगा 21 - 12, ये आ जाएगा 28 - 12, ये मेरा ख्याल है 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, तो फिर x 9 y किसके इक्वल आ जाएगा 16। तो यहाँ तक आज हमारी एक्सरसाइज होगी, इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज।